तस्वीरें समय की जम्मू के जीवन नगर इलाके से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि लोगों की परेशानियों को यहाँ पर सुना जा रहा है और फिलहाल मौके पर उनका हल भी यहाँ पर निकाला जा रहा है। जम्मू के जीवन नगर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आज सुबह सवेरे जो है वो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने यहाँ का दौरा करा है और कई जो अफसर हैं वो इस समय यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। फिलहाल लोग यहाँ पर अपनी अपनी मुश्किलातें यहाँ पर बताते हुए और उनका मौके पर हल भी अभी हो नहीं जाएगा थोड़े नाल उसे ठीक है इंजन साहब जाएंगे और उसे डीपीआर बनवाने दो डीपीआर मैंने इंजन तुमदा कुछ नहीं रहना सब कुछ बनेगा। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ परसों से लगे काम और 3 महीने के अंदर बना के दिया। थैंक यू तो छोड़ो ना आज तक बनाए ना ये भी बना के दिया। देख सकते हैं कि लोगों के बीच इस समय खुशी का सुंदर सर क्या कहेंगे जीवन नगर इलाके का आज आपने यहाँ पर दौरा किया है और लोगों की मुश्किलातें यहाँ पर सुनिए थोड़ा सा बताएंगे। वो सारे इकट्ठे करो एक बार यार। तो फिलहाल इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम बाइक में एक जगह करूंगा क्यों पता जो कि तुम्हें पूछना लेकिन जवाब देना बहुत बहुत शुक्रिया। भाई पीछे जाजीगाम की जो मीटिंग हुई पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्समैन साहब ने उससे पूरा डिटेल में उन्होंने वहाँ प्रेस को एड्रेस किया था और उन्होंने बता दिया था कि जाजीगाम में क्यों मीटिंग हुई, मकसद क्या था, किस लिए हुआ। और सबसे बड़ा जो फैसला वहाँ से निकल के आया कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था उस समय कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। तो वो आज 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल होने लगे सरकार बने हुए। इलेक्शनों के बाद अभी तक वो स्टेट का दर्जा हमारा बहाल नहीं किया गया क्योंकि स्टेट के दर्जा ना बहाल होने के कारण आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, लोगों के डेवलपमेंट के इशू रुके हैं, पानी और बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की वो फंडिंग जो दिल्ली की सरकार से हमें आती है वो आज स्टेट के मुताबिक नहीं आ रही बल्कि एक यूटी के मुताबिक आ रही हैं। तो इसलिए स्टेट का दर्जा हमारा बहाल होना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा जो फैसला जाजीगाम से जो निकल के आया वो यही है कि हम अगर हमें हिंदुस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर को अपना वादा पूरा नहीं करेगी, स्टेट का दर्जा बहाल नहीं करेगी तो हमें मजबूरन एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट हमें वहाँ पे दिल्ली जाएंगे और वहाँ जाके जंतर मंतर पे अपना धरना देंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ जो हिंदुस्तान की सरकार ने हमें वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर रहे। इसलिए वो जो हमारा उसके बाद एक रोड मैप है जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बनाया है और पहला हमारा जो उस रोड मैप का जो पहला हमारा हिस्सा है वो यही है कि हम दिल्ली जाके ऑल स्टेटस और उसमें हम ये पार्टी ने यही फैसला किया है कि हम सारी अपोजिशन पार्टियों को अपील करेंगे इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है उसको भी हम अपील करेंगे कि जब हम वहाँ जंतर मंतर पे धरने पे बैठेंगे ये भी आके क्योंकि अगर ये सच्चे सही मायने में जम्मू कश्मीर के लोगों के रहनुमा हैं और हमदर्द हैं तो ये आके उस धरने में बैठेंगे। अगर नहीं बैठेंगे तो समझ लीजिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये फैसला जंतर मंतर पे होगा कि जम्मू कश्मीर का कौन सी पार्टी जो है जो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों का हक में है और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना चाहती है। उमर साहब ने ये भी कहा है कि अगर सारी पार्टियां इकट्ठे हों और अपने हक के उसूल के लिए तो वो स्टेप डाउन करने के लिए तैयार है। देखिए मैंने कहा आपको जहां तक ताल्लुक है कहां स्टेप डाउन करना है ये क्या करना है ये मीडिया में नहीं होती बातें। ये बातें उमर साहब अकेले फैसला नहीं कर सकते, ये पार्टी का फैसला होगा और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनकी क़यादत में ही फैसला हो सकेगा। एज उमर अब्दुल्ला साहब इस ऐसे जहां अगर आप कह रहे हैं मुझे तो ये बयान कहीं दिखा नहीं लेकिन आप कह रहे हैं तो उमर साहब का फैसला पार्टी ने डिसाइड करना है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट ने फैसला करना है कि पार्टी उमर साहब ने हुकूमत में रहना है या नहीं रहना। तो इसलिए सबसे बड़ा फैसला जो है वो कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के पास है क्योंकि वो पार्टी प्रेसिडेंट है। ये पार्टी प्रेसिडेंट और उनको पता होगा। और सबसे बड़ी बात ये प्रोवोकेटिव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का है
ये वो फैसला करेंगे। बाकी कोई है सवाल तो बोलिए। अगर राहुल साहब कहते हैं कि एक दिन की मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला, लोगों को गुमराह करते हैं, अगर वाकई में इन्हें प्रोटेस्ट करना है, एक रोड मैप तैयार कीजिए, सबसे पहले मैं जो है इस्तीफा पेश करूँ। जो मैंने आपको दाची गांव का हवाला दे दिया है, मेरा वही बात है, और पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्समैन ने भी उस पर अपना बयान दे दिया। तो मुझे लगता है मुझे ज्यादा इस पे कहने की अब जरूरत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि ये डाइवर्ट करने की कोशिश है। जो आप दिल्ली जा रहे हैं, आपको याद आ रहा है क्योंकि 1.5 साल से आपने कुछ नहीं किया। अब आपका एक मकसद है कि बीच में से कुछ ना कुछ मैं बटोरूं, वो मिलने वाला मुझसे है नहीं। तो इसलिए जितना मैंने कह दिया उतना ही काफी है। तो लिहाजा अगर किसी और का कोई सवाल हो तो वो इतिहास है भाई। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सरदार जी। कब कौन सी सरकार, जब बीजेपी की सरकार थी, आपको याद होगा, उसमें बीजेपी के एमएलए नाराज नहीं होते थे क्या? कौन सी सरकार हुई जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में जब भी सारे एमपी मिनिस्टर नहीं बनते, लेकिन जो नहीं बनते वो अपनी नाराजगी पेश करते हैं। ऐसे ही है कि हर असेंबली के अंदर अलग अलग जब भी जिस मर्जी पार्टी की सरकार बने, चाहे वो बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, पीडीपी की बने, आज हमारी है, तो इसलिए वो नाराजगियां चलती हैं और परिवार में होती हैं। तो वो नाराजगियां चलती हैं। अब आपके घर में भाई अगर आपसे लड़ेगा तो क्या घर को छोड़ के भाग जाओगे क्या? तो इसलिए छोड़िए इन बातों को, ये चलता है। अब समीर साहब का काम ही आपको पता तड़का लगाना। अब तड़का इनका लगेगा नहीं, तड़का लगाना तो ढाबे पे जाएं, वहाँ दाल को तड़का लगाएं। बीजेपी एमएलए कह रहे हैं कि मीटिंग में जम्मू डिवीजन के तीनों मिनिस्टर्स की इंसल्ट की गई, उन्हें टारगेट किया गया, ये बात हमें बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने लीडर और कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं एक छोटे से परिवार गांव से, उस बॉर्डर के इलाके से मैं पैदा हुआ, वहां से निकला, निशारा से इलेक्शन लड़ा और एक छोटे से फौजी सिपाही का बेटा हूं मैं। बड़े छोटे गरीब परिवार से यहां तक पहुंचा हूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुझे बनाया। इसलिए मेरे खानदान को जो इज्जत और मान और सम्मान मेरे लीडरों ने दिया है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। और मैं माँ वैष्णो देवी का और माँ बावे वाली का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये इज्जत नवाजी है, जिनके आशीर्वाद से मैं आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं। इसलिए मेरे लीडर ने जो मुझे दिया है, जो मुझे बनाया है, मैं अपने दोनों लीडरों का शुक्रिया करता हूं और अब ऋणी हूं। मेरा खानदान जब तक ये चलेगा, ये दुनिया चलेगी, हमेशा इस खानदान जो है सुरेंद्र चौधरी का ऋणी रहेगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आप लोग जब आज मेरे सामने यहाँ खड़े हो, मैं एक जरूर बात कहूंगा, मैं जम्मू के लोगों से अपील करना चाहूंगा। आज जम्मू के लोगों को फैसला करना होगा, क्या आपको अपने बच्चों को रोजगार चाहिए? आपके आज रोजगार जो आपके दुकानें चल रही हैं, शुक्र करिए उमर अब्दुल्ला साहब का, अगर वो दरबार मूव ना करता तो मेरे ख्याल आपकी जम्मू की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी। इसलिए मैं जम्मू के लोगों को अपील करूंगा, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे बार एसोसिएशन है, चाहे वो चैम्बर है, चाहे वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके के एनजीओज हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि आप अपने मुद्दे तय करें। मैं जम्मू शहर की बात नहीं, मैं जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। आप मुद्दे तय करिए कि किन मुद्दों पे हमने अपना स्टैंड लेना है और किन मुद्दों पे हमने पार्टियों को सपोर्ट करना है। खाली यही नहीं कि हम नारे मारते रहेंगे, 75 साल में नारे मारते हो गए जम्मू को, लेकिन जम्मू ने जब भी हिस्सा लिया लड़के लिया। तो आज जम्मू के लोगों को दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ चंद लोग कोई छोटे मोटे से पोर्टल लेके आ जाते हैं या छोटे मोटे से कोई लोग आ जाते हैं और अपना बयान देते हैं और बात निकलती है, वो बात नहीं। जम्मू की रहनुमाई हमेशा एनजीओज ने की है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने की हैं, सिविल सोसाइटी ने की हैं, बार ने की है, चैम्बर ने की है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने की हैं, एम्प्लॉइज एसोसिएशंस ने की हैं। जितने भी हमेशा कभी भी जम्मू पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा। और आज फिर एक वक्त आया है कि जम्मू के लोग, चाहे वो मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे वो मेरी माताएं हैं, चाहे मेरा भाई हैं, चाहे मेरे बहनें हैं, हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। आपको पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर डिपेंड ना होके आपको अपना, और मेरे उन बुजुर्गों ने जैसे जम्मू के लिए हमेशा अपना हिस्सा लिया, उसी तरीके से आज जम्मू के लोगों को इकट्ठा होके अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये रोज टीआरपी के लिए नहीं। जनता पार्टी की आज रैली दिल्ली में है, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरा समीर भाई आज कोकरोच रैली में होगा, क्योंकि आप भी तो बेरोजगार हो। समीर भाई आप क्यों नहीं गए? मुझे लगता है, और जिस दिन जाओगे बीजेपी वाले आपको इंटरव्यू देना बंद कर देंगे। थैंक यू। हाँ, ये जो जीवन नगर में मैंने दौरा किया है आज का, ये मेरे यहाँ की मेरी बहनें, मेरे भाइयों ने, क्योंकि इनकी बहुत पुरानी डिमांड थी ये पुल की, जो ब्रिज की, और मैं यहाँ ये इनको लारे लगाए गए
और हमेशा इनसे वादे किए गए कि ये पुल शुरू होने वाला है, लेकिन इस पुल का काम शुरू नहीं हुआ। और आज मुझे मजबूरन जब इन्होंने बोला, इन्होंने फ़ोन किए और मुझे यहाँ आना पड़ा, और मैंने खुद देखा कि इनकी बड़ी जायज़ डिमांड है, क्योंकि जीवन नगर कोई छोटी सी बस्ती नहीं, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और सिटी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है। ये वार्ड है एक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, और इतनी जेन्युइन डिमांड। और यहीं से ये रास्ता जो एयरपोर्ट को भी जाता है और सतवारी चौक को भी जाता है, और इस पर इतनी कंजेशन है, लेकिन लोगों ने काम नहीं किया। और आज मुझे मजबूरन खुद यहाँ पे आना पड़ा जीवन नगर के इस पुल पे, और मैं अपने इंजीनियर्स को, जो मेरे चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनको हिदायत दे चला हूँ। चीफ इंजीनियर साहब यहाँ हैं, बिजली के एक्जन यहाँ हैं, PHE के, और जो भी कनेक्टेड इस ब्रिज के साथ जो लोग हैं, चाहे वो खंभों की तारें हटानी हैं, चाहे वो पानी की पाइपें हटानी हैं, चाहे PWD जो मेरा अपना डिपार्टमेंट में इंचार्ज मिनिस्टर हूँ उसका, तो उनको मैं हिदायतें दे चला हूँ। अब है कि जीवन लोगों को ठेकेदार साहब ने कह दिया है कि 3 महीने के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा, और मैं वादा करता हूं कि ठेकेदार साहब इसको 3 महीने में पूरा करके देंगे तो हम इनको अवार्ड भी जरूर देंगे। तो इसलिए अब उम्मीद करूंगा कि हाँ, मैं अपने ऑफिसरों को जरूर हिदायत दे के जाऊंगा कि आपका काम कहीं से, ठेकेदार का काम आप लोगों के कारण नहीं रुकना चाहिए। अब मैं बार बार यहाँ से होता जाऊंगा, निकलता जाऊंगा। तो लिहाजा मकसद आज जीवन नगर का यही था, लेकिन उन लोगों पे सवाल करके जरूर जाऊंगा खड़ा का कि जो कहते हैं 11-12 साल में हमने बड़ी तरक्की की, तो मेरे भैया ये 11-12 साल कम थे ये पुल बनाने के लिए। वो 11-12 साल में जीवन नगर का ये पुल नहीं बना सके, लेकिन सुरेंद्र चौधरी और उमर अब्दुल्ला सरकार 3 महीने में ये बना के दिखाएगी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं वो सड़कों की बदहाली को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान है। पिछले दिनों में हमने एक गली की खबर की थी और उस खबर का असर भी हुआ था, फिर टीमें वगैरह वहां पर पहुंची थी। वो मैंने उनको डायरेक्शन दी थी, उसमें मैंने ऑफिसरों को कि जाइए ये खबर क्यों चली है पोर्टलों में, क्योंकि जो जेन्युइन पोर्टल हैं, जो जेन्युइन न्यूज चैनल आपके हैं, मैं आपकी नजरों को, आपकी न्यूज को गौर से देखता हूँ और उस पर मैं एक्शन भी करवाता हूँ। तो लिहाजा मैं जो भी आपकी न्यूज आती है, लेकिन मैं यहाँ के MLA साहब को कहूंगा कि वो जो भी काम है मेरे नोटिस में लाएं। MLA साहब को मेरे पास आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता था कि MLA साहब यहाँ होंगे जीवन नगर में, लेकिन नहीं आए। चलो कहीं बिजी होंगे, लेकिन MLA साहब को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो साउथ के यहाँ के नरेंद्र सिंह सत्ता साहब हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी यहाँ निभानी चाहिए। थैंक यू। कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी जी यहाँ पर पहुंचे हैं, और बड़ा बयान जो है वो उन्होंने यहाँ पर दिया है कि यहाँ के MLA साहब को चाहिए कि वो लोगों की मुश्किलात को लेकर डिप्टी CM साहब तक पहुंचे, क्योंकि इस पुल के हवाले से बात करें तो लगभग 15 साल पुराना ये पुल था, जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन आखिरकार डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी जी के नोटिस में जब ये मामला पहुंचा तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही इस पुल का जो काम है वो यहाँ पर शुरू होगा, और जिससे यहाँ की जनता को भी एक बहुत बड़ी जो राहत है वो दी जाएगी। तो ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।